हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी जुड़ रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल जी, बड़ी खबर है और ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बहुत से कयास लगाए जा रहे थे लेकिन कैबिनेट में आज महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगी है। देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि भारत माता के यशस्वी बनाने के लिए हमको अपनी पुरातन संस्कृति के उस गौरवशाली समय का जरूर एहसास करना होगा जहां पर समाज को बराबरी का दर्जा था और महिलाओं को तो शायद ऊपर दर्जा था। गुलामी ने हमको कहीं लाके खड़ा कर दिया। ये नैतिक साहस सिर्फ मोदी सरकार में और मोदी जी में था, ये तो सच्चाई थी और वो इस कैबिनेट के डिसीजन से साबित हो गया। मैं मानता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत में मातृशक्ति को स्थान प्राप्त था उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में एक कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रहलाद जी, लेकिन ऐसा क्यों है? ये सारी जिम्मेदारी मोदी जी की है कि 3 तलाक भी खत्म कराकर बिल वो लाएंगे, 370 भी वो हटाएंगे और महिला आरक्षण बिल भी लाएंगे। वो चीजें, या मैं कहूं वो पत्थर जो कोई नहीं घुमा पाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे घुमाने के लिए जाने जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये नेतृत्व की क्षमता है और ये नेतृत्व के प्रति हम अभिमान के साथ, गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये नैतिक साहस सिर्फ मोदी जी में और उनकी सरकार में है। और मुझे लगता है कि इसको सिर्फ किसी इवेंट की तरह या अवसर की तरह न देखें, बल्कि हम ही मानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में मातृशक्ति को बराबरी का नहीं, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और इसलिए उसको पुनर्स्थापित करने में एक जो सबसे कठिन कदम था, जो पहला कदम होता है वो कठिन कदम होता है और वो हमने उठाया है। पार्टी के भीतर सबने आरक्षण किया। आपको लग रहा है विरोधी आपके साथ है इस पर? मुझे लगता है कि भारत माता को प्यार करने वाले सारे लोग साथ होंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। हम इसको वो नहीं देखते, लेकिन इस सच्चाई को उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में महिला को जो स्थान था उसको पुनर्स्थापित करने में वो हमारी सबकी मदद करेंगे। बड़ा फैसला, जैसा कि खबर जो आ रही है, एक बहुत बड़ा फैसला इस सरकार के लिए है और जिस तरह से प्रहलाद पटेल जी आप बता रहे हैं, अब मुझे लगता है कि इसको लेकर किसी भी तरह के श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वही होने वाला है। विपक्ष की कई पार्टियां ये बात कहने लग गई हैं कि इसकी शुरुआत तो हमने की थी, ये भले ही ये लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रहलाद जी तक आवाज नहीं जा रही है हमारी, लेकिन अनिला सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। ये बताया जा रहा है ये बहुत बड़ी खबर है और इसको इस तरह से देखिए कि महिला आरक्षण की एक जरूरत कब महसूस की गई, 15 साल करीब, और सोचिए कि इसको लाने की जुगत होती रही। अनिला जी, आप हमें सुन रही हैं? सोचिए, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आप हमारे साथ हैं, शिखा है, सृष्टि है। महिलाओं की बात जब हम करते हैं, और हम तो एक ऐसा चैनल है जिसमें महिलाओं की एक पूरी फौज है, आपने खुद देखा है, और वहां पर सोचिए कि महिला आरक्षण बिल की जब आज मैं बात कर रही हूँ तो एक बड़े गर्व के साथ बात कर रही हूँ, एक गर्व की अनुभूति के साथ बात कर रही हूँ कि इसको कैबिनेट ने पास किया है। अब ये एक हकीकत बनने जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सुचरिता, खैर आप तो खुद एक शेरनी है। जिस तरीके से आप मैं कहती मीडिया में आपकी एक अपनी अलग पहचान है। आसान नहीं है महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना, और मैं सैल्यूट करती हूँ उन सब महिलाओं को जो मेहनत कर कर अपनी एक पहचान बनाती है, उनमें से आप भी एक हैं। जब जब ये तुलना की जाती है कि भाई भारतवर्ष स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और फिर पता चलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में हम पाकिस्तान से भी पिछड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से भी पिछड़े हुए हैं, बांग्लादेश से भी पिछड़े हुए हैं, बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ महिलाओं में कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आज सुबह से सुन रही हूँ लगातार एक चीज, अरे देखो भाई, प्रधानों में देखो ना, प्रधानपति होते हैं, सरपंचपति होते हैं। अरे कुछ प्रधानपति, कुछ सरपंचपति ऐसे आपको उदाहरण मिलते हैं, तो क्या सारी महिलाएं नहीं काम कर रही हैं? मौका तो दो। वो एक टर्म अपने पति के ऊपर शायद डिपेंडेंट रहे, अगले टर्म से अपने आप काम करने लगेंगी। और यहाँ तो हम पार्लियामेंट और असेंबली की बात कर रहे हैं, मतलब 14-15% representation of women in parliament, 11% in assembly. This is deplorable. अब हमें मौका मिलेगा,
महिलाएं निकलेंगी। अभी तक तो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए ये बन जाओ, कोई भी माता पिता ये नहीं कहता था अपनी बेटी से कि तुम नेता बनो। ये छवि है राजनीति की, और जब महिलाएं इसमें ज्यादा मात्रा में आएंगी तो वो छवि बदलेगी। पर एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, माँ कौशल्या का दर्द किसने समझा? वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने। आज भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, राम लल्ला वहां पैदा हुए थे। तो माँ कौशल्या जो है सबसे ज्यादा तड़पती होंगी कि मेरा पुत्र जो जहाँ पे जिस स्थान पर पैदा हुआ वहां पे मंदिर नहीं बन सकता, जो उनको इष्ट देवता मानते हैं वहां पे मंदिर नहीं बना सकते। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलवाई। आज मुस्लिम बहनें जो हैं वो कितनी खुश हैं, और मुस्लिम बहनें ये चाहती हैं कि उनको और इस प्रकार से सशक्त किया जाए, ऐसी कुरीतियां जो हैं वो हटाई जाए। कोई भी धर्म हो, अगर उसमें कुरीति है खासतौर से महिलाओं को लेकर, तो मुझे लगता है एजेंडा तहत उसे हटानी चाहिए। और उसको एम्पावर करने के लिए आज जो ये कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है महिला आरक्षण की, मैं बता रही हूँ, मतलब हजारों साल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम इतिहास में लिखवा दिया। वैसे तो उन्होंने इतने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में उनका नाम बिल्कुल रच बस गया है, अद्वितीय प्रधानमंत्री। नीला जी, इसका सीधा मतलब ये है कि विशेष सत्र जब कहा गया तो उसका विशेष, और प्रधानमंत्री ने जब ऐतिहासिक कहा तो उसका ऐतिहासिक, इसके मायने क्या थे ये अभी हमें पता चल चुका है। विशेष भी क्योंकि ये वाकई गोइंग डाउन इन हिस्ट्री अगर कहा जाएगा, ऐतिहासिक होगा महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए। जिस सौगात की बात हम कर रहे हैं, लोकसभा में पास हुआ, लेकिन माफ कीजिए, राज्यसभा में पास हुआ था लेकिन लोकसभा में लाया नहीं गया 2010 में, और तब से सोचिए किस तरह से अटका रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ये बड़ा तोहफा है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। महिला आरक्षण जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसका सीधा मतलब ये है कि लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन सीट रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। इसका पूरा प्रारूप क्या होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री खुद महिला सांसदों से बात करेंगे। थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।